तो गाइस आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। अब अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या आप काफी टाइम से ब्रेक इवन पे हो या अभी तक प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, तो हम एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि कैसे आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम यूज करके आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग से पूरा नजरिया मैं चेंज करूंगा। ठीक है, मैं सीधा आपको अपने लैपटॉप टर्मिनल पे लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको इन डिटेल इन चीजों के बारे में समझा पाऊं। और इस वीडियो में हम एक ऐसी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रही है विद तो वेरी मिनिमल ड्रॉडाउन। याद रखना गाइस, कोई भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी ड्रॉडाउन पे आपको बहुत फोकस करना है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर इस वीडियो में देखेंगे, तो वॉच टिल द एंड। ठीक है गाइस, अगर आप मार्केट में अपना कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हो तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं कि आपका, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 10 लाख कैपिटल लाऊंगा और इसको डबल कर दूंगा 1 साल 2 साल में, तो गाइस कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपको लाफा मार के वापस निकाल देगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। द रियलिटी चेक इज, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, आपकी ये मेंटेलिटी है कि भाई मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, मुझे 15 से 20 साल मार्केट को देने हैं या 12 से 15 साल मार्केट को देने हैं और इस पीरियड में एक अच्छा खासा अमाउंट में जनरेट करने वाला हूं, तो आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो काफी लंबे समय के लिए। नाउ कम टू द आइडियल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न्स। देखो गाइस, मैं ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 साल मार्केट में हो गया और मैंने बहुत कुछ पिछले 5 से 6 सालों में मैंने सीखा है आफ्टर कोरोना क्राइसिस की कैसे मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं और कैसे आपको पता लगता है कि भाई नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग फॉर मी, लेट्स स्विच टू द अनदर स्ट्रेटेजी। बट उससे पहले उसका ड्रॉडाउन चेक करना है। चलो ये सब बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। देखो आइडियली, अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपका मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 25% 30%। ये ईयरली कह रहा हूँ, है ना। यानी कि अगर आप 10 लाख लेके चल रहे हो ना, मैं एक 10 लाख कैपिटल बेस लेके चल रहा हूँ इस वीडियो में। बिकॉज 10 लाख कैपिटल अगर आप नॉर्मल एक काफी टाइम से 5 6 साल से ट्रेड कर रहे हो तो हाँ ऑफकोर्स आप 10 लाख का कैपिटल एक कॉर्पस इकट्ठा करके ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 10 lakhs। तो 10 लाख का कैपिटल से अगर आप 25 से 30% यानी 2.5 लाख से 3 लाख अगर आप सालाना बना रहे हो ना, यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं 10 लाख के कैपिटल से 50% बनाऊंगा, हो सकता है आपका पहला साल 50% बन जाए, सेकेंड साल हो सकता है कि 50% बन जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप एक 50% बना रहे हो ना, इसके लिए आप ड्रॉडाउन भी 50% का ले रहे हो, मतलब आप 50% का रिस्क लेने के बाद 50% का बना रहे हो। और ट्रस्ट में गाइस, ड्रॉडाउन ऐसी चीज है ना, आदमी को मेंटली वीक कर देता है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, आपको ड्रॉडाउन कम से कम रखना है। दैट्स द रीजन द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन यू शुड बी इन बिटवीन 25 to 30%। नाम द क्वेश्चन एनालिसिस की 25 से 30% में जनरेट कैसे करूं। देखो गाइस, सो लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 लाख को दो अलग अलग कैपिटल्स में मैं बेसिकली स्प्लिट करूंगा। एक है 6 लाख का कैपिटल एंड एक है 4 लाख का कैपिटल। तो ये 4 लाख कैपिटल को मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दिस इज ओनली द कैश मार्जिन जो मुझे जरूरत होगी जब मैं प्लेज करूंगा। ठीक है, इस 6 लाख के कैपिटल को मैं क्या करूंगा, ऑलमोस्ट मुझे 6 लाख के कैपिटल को क्या करना है, यहाँ पे मैं मोमेंटम इक्विटी में एंट्री बनाऊंगा जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग होगी। यानी कि ऐसे स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, आपके ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है या आप कह सकते हो कि स्विंग ट्रेड करना है जो मिड कैप स्टॉक हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। अब ये स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक सेकंड में बता देता हूँ। एंड मैंने अपनी मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर शेयर करिए। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट करना, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। एक बार आप जरूर इसको चेकआउट करना, आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजी में है क्या। ठीक है, तो कि अगर आप 10 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको 15 से 20% इक्विटीज में बनाना है। जो आप 10 लाख कैपिटल को डिप्लॉय करोगे 15 से 20%, एंड इस पर्टिकुलर जो आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है उसको आपको प्लेज करना है। एंड रिमेंबर, आपने 6 लाख कैपिटल यहाँ पे इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आप उसको प्लेज भी करोगे ना, तो अगर आप देखोगे स्टॉक्स में थोड़ा हेयरकट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईटीएफ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो हो सकता है कि आपका 6 लाख का कैपिटल में आपको 5 लाख का यहाँ पे मार्जिन मिल जाए। एंड रेस्ट ऑफ 4 लाख का मेरे पास कैपिटल पड़ा है कैश में, यानी टोटल 9 लाख के कैपिटल से मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करूंगा
एंड आई विल ओनली ट्रेड 2 days इन द वीक। वो है निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी। और इन्हीं ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं एल्गोस के थ्रू डिप्लॉय करूंगा। और मैं एल्गो स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा, तो बने रहना टिल दी एंड। तो यहाँ पे 9 लाख के कैपिटल से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। एक बार मैं वापस से आपको समझा देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो। आई हैव ए 10 लाख ऑफ कैपिटल, राइट। मैं यहाँ के 6 लाख कैपिटल में इक्विटीज में इन्वेस्ट करूंगा फॉर रिटर्न ऑफ 15 से 20%। ये 15 से 20% 6 लाख का कह रहा हूँ मैं, 10 लाख का नहीं। 6 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे 6 लाख का ऑलमोस्ट 15 से 20% का रिटर्न चाहिए, दैट्स इट। और रेस्ट ऑफ और इस 6 लाख के कैपिटल को आप क्या करोगे, प्लेज कर दोगे, जिससे आपको मार्जिन मिल जाएगा ऑलमोस्ट 5 लाख। आपका ऑलमोस्ट अच्छा खासा हेयरकट होगा स्टॉक्स में, तो इनिशियली 5 या 4.5 के आसपास आपको मार्जिन मिल जाएगा। और रेस्ट ऑफ 4 लाख मेरे पास जो कैश में पड़ा है, ये 4 लाख प्लस ये 5 लाख, टोटल 9 लाख के कैपिटल से मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा इन द निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑन द एक्सपायरी डे। और वो भी एल्कोस के थ्रू, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन एम यही है कि मुझे इक्विटी से ऑलमोस्ट 15 से 20% जनरेट करना है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, यानी निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करने से मुझे ऑलमोस्ट 12% एनुअली रिटर्न जनरेट करना है। टोटल आप ऑलमोस्ट 25 to 30% का रिटर्न इजीली जनरेट कर लोगे बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। आप यही मान के चलो। आपका लॉस कब होता है, जब आप सोचते हो कि भाई मुझे मंथली 3 से 4% रिटर्न बनाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से। भाई 3 से 4 मंथली मतलब साल का 45-48%, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो। अब ये माइंड सेट लेके चलो ना कि भाई मुझे महीने का ओनली 1% बनाना है अपने कैपिटल से। यानी मैं अगर ऑप्शन में 12% का रिटर्न बना रहा हूँ साल का, नेट नेट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो आप मान के चलो कि मंथली मुझे 1 से 1.5% का रिटर्न मिलेगा। और 1 से 1.5% का रिटर्न छोटे कैपिटल में 10 लाख के कैपिटल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग माइंडसेट चाहिए और एक आपको ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी और रिस्क रिवार्ड अच्छा हो, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके। तो आई होप आपको रोड में पता लग गया होगा। विद इक्विटी I will try to make 15 to 20%, and with options, even options are not volatile, तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 1 से 1.5% महीने का बनाने का ट्राई करूंगा, जो साल का ऑलमोस्ट 12% होगा। ज्यादा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इक्विवेलेंट देखूंगा तो मैं यहाँ पे ये 27 हो रहा है, लेकिन 25 to 30% का मुझे रिटर्न मिल जाएगा इजिली बाई द कैपिटल ऑफ 10 lakhs। और ये 10 लाख का कैपिटल मैं 25% में मान के चलूँ तो 15 साल में ऑलमोस्ट 3 करोड़ का कैपिटल में इजिली जनरेट हो जाएगा, कॉर्पस हो जाएगा, राइट। 10 लाख के कैपिटल को अगर मैं 25% के सीएजीआर से करूं तो 15 सालों में 3 करोड़ बना पा रहा हूं। यानी मैंने 30x कैपिटल कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की लेवल की बात है। लेकिन हम यही अटक जाते हैं कि भाई हम मंथली 3 से 4% रिटर्न बनाने की सोचते हैं, मंथली 3 से 4% रिटर्न, 2 साल में हम कैपिटल डबल करना चाह रहे हैं, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। तो यू नीड टू बी चेक द रियलिटी कैसे काम करता है। अगर आप इस चीज में चलेंगे कि भाई ऑप्शन से 3-4% बनाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपका 3-4 साल में हो जाएगा खत्म, मार्केट में बंद करके चले जाओगे। सो थिंक फॉर द लॉन्गर टर्म एंड ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ रियलिटी, ठीक है। इक्विटी से आप इजीली 15 से 20 बना सकते हो मोमेंटम स्ट्रेटेजी में, ठीक है। हो सकता है कि किसी साल आपको 20-25% मिल जाए, किसी साल 10% मिल जाए, बट एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो में एक एवरेज निकालोगे तो 15 से 20% कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑप्शन ट्रेडिंग से महीने का 1% भी बनाओगे ना, तो भी साल का 12% होता है। और महीने से छोटे कैपिटल यानी 10-20 लाख कैपिटल पे साल का महीने का 1% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस माइंडसेट का गेम है, ठीक है। अब मैं आपको रोड मैप बता दिया, अब मैं आता हूं अपने एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया, इक्विटीज को प्लेज करके मार्जिन लिया, 4 लाख का अलग से कैश पड़ा, टोटल 9 लाख हुआ। और 9 लाख कैपिटल में इन्फ्यूज करूंगा निफ्टी और सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन, ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ट्रेड भी 5 लॉट में ही कर रहा हूँ, ठीक है। हो इवन 10 लाख के कैपिटल से, मतलब 9 लाख के कैपिटल से आप 10 लॉट कर सकते हो विद बाय डूइंग द डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। और आप इजीली 10 लॉट में कर सकते हो, कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या कहा, आप प्रॉफिट अगर इंक्रीज करना चाहोगे ना, तो आप ड्रॉडाउन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको ड्रॉडाउन भी ज्यादा लेना पड़ेगा। और मेरा मेन माइंडसेट यही है कि मुझे ड्रॉडाउन कम से कम रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो दैट्स द रीजन मैं 5 लॉट्स में स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ। एंड आई विल डू विथ 2013 2023, सॉरी 2023 से मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 साल का डाटा लेता हूँ, क्योंकि 2023 2023 और 24 ये 2 साल बहुत वोलेटाइल थे, मार्केट के डायनेमिक्स काफी चेंज थे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में आपको समझाता हूँ। देखो, ये बैक टेस्ट हो रहा है,
हम इसको थोड़ा जीरो ओडीटी में करेंगे, ये एक्चुअली इस पूरे डेज का होगा, हम इसको चेंज कर देंगे 2 मिनट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑप्शंस में 5 5 डॉट में पोजीशंस बनाई है, ठीक है। बैक टेस्ट हो रहा है ये 50%। एंड वी विल ऑल्सो टेक द यहाँ पे स्लिपेजेस, सब कुछ कंसिडर करूंगा जो जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे डीटी में जाना है एंड जीरो एडीटी अप्लाई करना है। हो गया ये। तो मैंने क्या किया, निफ्टी लोड रो डाउन, सेंसेक्स लोड रो डाउन, निफ्टी में ट्यूसडे के दिन, सेंसेक्स में थर्सडे के दिन 5 5 लॉट में कर रहा हूँ। तो 5 5 लॉट में अगर आप करोगे तो आपका कैपिटल 5 से 6 लाख ही यूज होगा, तो 9 लाख कैपिटल आपके पास पड़े हैं। तो मैं ऑलमोस्ट कितना 2/3 कैपिटल ही यूज कर रहा हूँ, ज्यादा लॉट साइज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉडाउन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें मैं कुछ कंसिडर करता हूँ कि मैं 1% का स्लिपेजेस लेता हूँ, जो कि ऑफकोर्स होता ही है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक। और इसके अलावा मैंने ब्रोकरेजेस लिया है, यहाँ पे ब्रोकरेजेस मैंने 20 रुपीज पर ऑर्डर, जो कि जीरोधा का नॉर्मल ब्रोकरेज रेट है। उसके अलावा टैक्सेस एंड चार्जेस मिसलेनियस है। तो इसको मैं अगर करूँ ना, इसको रिकैलकुलेट करूँ, एंड उसके बाद अगर आप रिजल्ट्स देखोगे ना, यू विल बी अमेज कि 2023 में मैं इक्विटी से 15 से 20% कमा रहा हूँ, प्लस उसको प्लेज करके जो मैं ऑप्शंस में 2 दिन ट्रेड करके मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 12%, 10 लाख रिटर्न में 10 लाख पे ही पूरा गिना हूँ, ठीक है। तो 10 लाख में मैंने 1,24,000 कमाए। ये इसमें मैंने 1% स्लिपेजेस भी ऐड किया, ब्रोकरेजेस भी ऐड कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत टैक्सेस भी ले लिया, आप 5% और भी ऊपर नीचे लेके चल सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि भाई कभी कभार एल्गोस के थ्रू स्लिपेजेस 2% भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 12% का रिटर्न जनरेट किया 10 लाख कैपिटल पे। लेकिन मजे की बात क्या है, ड्रॉडाउन कितना है, 13% नहीं भाई, 1.3% का ड्रॉडाउन है। 10 लाख के कैपिटल पे 13,000 का ड्रॉडाउन, यानी 1.3% के ड्रॉडाउन पे आई मेक ऑलमोस्ट 12% ऑफ रिटर्न। यही तो मैं चाहता हूँ भाई, ड्रॉडाउन कम से कम, रिटर्न ज्यादा। इक्विटीज में 15% बना रहा हूँ, यहाँ से 12% बना रहा हूँ, टोटल 27% मिल गया मुझे, और क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2024 थोड़ा वोलेटाइल था, एज पर देख सकते हो आप, ये 2 मंथ्स थोड़े नेगेटिव्स में गए, जिसके कारण मुझे ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मिला, ठीक है। 10% का रिटर्न मिला यहाँ पे सालाना। एंड द ड्रॉडाउन वाज ऑलमोस्ट 5%, थोड़ा हायर साइड में था, लेकिन कभी कभार होता है, यू नीड टू बी सी द मार्केट के डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। और 2025 यहाँ पे मैंने 15% का रिटर्न बनाया विद द ड्रॉ डाउन ऑफ ओनली 1.5%। अब देख लो कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी, मेरा टारगेट ओनली 12% का है, इवन द 2 मंथ्स आर रिमेनिंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो पहले साल मैंने 12% बनाया, दूसरे साल मैंने 10% बनाया, तीसरे साल मैंने 15% बनाया। तो तीनों के साल अगर एवरेज निकालोगे तो मुझे 12% मैंने इजीली नेट प्रॉफिट बना लिया, आफ्टर एडिंग स्लीपेजेस 1%, आफ्टर एडिंग ब्रोकरेजेस, आफ्टर एडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस, सब कुछ मिला के, ठीक है। एंड ड्रॉ डाउन यहाँ पे एक साल 1% का ड्रॉ डाउन, अगले साल थोड़ा 5% का हुआ, इस साल थोड़ा 1.5% का हुआ, तो ड्रॉ डाउन कम है। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्पफुल करती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या मैंने अपना इंस्टा आईडी दिया है, वहां पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपके साथ ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा। और ये सब उसके कुछ पैरामीटर्स है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेंशियल रेशियो 0.43, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और सब कुछ रिस्क एंड रिवार्ड वो सब देख सकते हो। एंड इफ यू सी द इक्विटी कर्व, तो ये 2000 जैसे कि आपको 2024 में हमने 5% का ड्रॉ डाउन किया, 50,000 का एक तरह में हमने लॉस देखा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, तो डेट वाज द ये रीजन। लेकिन हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग है ये, ऑप्शन सॉरी ये एल्गो ट्रेड है बेसिकली। तो ये अगर आप इसको झेल लोगे ना, इसको झेल लोगे ना, तभी आप इस चीज के लायक या इस चीज के कैपेबल हो। अगर आप इसी चीज में निकल के मार्केट में छोड़ के भी भाई नहीं हो रहा, तो आप ये इतनी बड़ी रैली एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, अगर आपको ऑप्शंस में लॉस भी हो गया ना, तो आपको इक्विटी तो 15 से 20% दे रहा है ना, तो आप लॉस में तो नहीं होना भाई। एट द एंड ऑफ द ईयर, या जब आप अपने फाइनेंशियल ईयर को इवेलुएट करोगे, आप देखोगे भाई ठीक है, इक्विटी से मुझे 15% मिला है, लेकिन ऑप्शन से मुझे 10% ही मिला है, ओवरऑल 25% मिला है, ठीक है। मेरा टारगेट तो फुलफिल हो रहा है। हो सकता है कि आपको इक्विटी से 15-20% मिल जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग से आप ब्रेक इवन पे रहे, कोई बात नहीं, उस साल मैंने 20% तो कमाया, मैं ऑलमोस्ट 93% ट्रेडर से तो आगे हूँ। तो इस हिसाब से माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो। भाई 3 या 4 साल का गेम नहीं है ये ट्रेडिंग, ये आपको 15 से 20 साल लेके चलना पड़ेगा, इसको आपको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, है ना। एंड 25% रिटर्न होती है हायर साइड में, मैं बोल रहा हूँ भाई। अगर आपने 20% रिटर्न भी कमा लिया ना, तो आपने 95% म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया। एंड इफ यू आर मेकिंग 25% ऑफ रिटर्न ईयरली,
ऑन द लॉन्ग टर्म होरिजन, तो आप यूं मान के चलो आपने 95% एसेट्स एसेट टूल्स को आपने आउट परफॉर्म कर दिया। जैसे कि स्टॉक्स हो गए, आपको पता है एचडीएफसी बैंक में लोग कहते हैं भाई एचडीएफसी बैंक में मैंने इन्वेस्ट कर दिया मैं खुश हूँ। भाई एचडीएफसी का पिछले 25 साल का यानी 2000 से लेकर 2025, इन 25 साल का सीएजीआर है ओनली 22%। और आप यहाँ पे 25% सीएजीआर में सोच रहे हो, ये 3% ही दिख रहा है आपको ज्यादा, लेकिन ये 3% 25 साल के पीरियड में बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो दिस इज द ओनली राइट वे टू, दिस इज द ओनली रोड मैप जो मेरे हिसाब से जो मैं मेरे लिए वर्क करता है, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो या आपको मेरा रोड मैप अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन आपको बहुत मेरी सारी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाके एक बार चैनल को एक्सप्लोर कर लेना। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।